अरे रे रे, कुछ गड़बड़ हो गया। ओहो शिट, मैंने यार वो 100 नहीं लगाया है, गड़बड़ हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, अब तक का जो है 2 4 या 5 वीडियोस मैंने जो है अपने ओडिया चैनल पे अपलोड कर दिया था। वो इसलिए किया था कि कुछ लोग एक्चुअली मुझे बोलते थे कि बोले भाई आप तो ट्रेडिंग करते हो तो कभी कभी हमारा इसमें भी वीडियोस डाल दो, तो उसके लिए मैं डाल रहा था। लेकिन बात यह है कि मैं उस चैनल पर जो है पूरी की पूरी वो सीरीज़ जो है ओडिया में डेफिनेटली कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो एक व्लॉगिंग चैनल है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग टाइप की कंटेंट की उम्मीद करते हैं, नॉट ट्रेडिंग कंटेंट, बिकॉज हर कोई जो है ट्रेडिंग पे इंटरेस्ट हर किसी को जो है नहीं रहता है। तो बात यह है कि इस चैनल पे जो है हमारा जो पुराना वाला चैनल था, इसको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो है धीरे धीरे सीरीज जैसे वीडियोस लाएंगे। अब दोस्तों देखो, इस वीडियोस में जो मैंने 3 4 वीडियोस जो भी बताया है, मैं बेसिकली एक ही चीज़ जो है क्लैरिटी देना आप लोगों को चाहता हूँ। वो ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैंने जितना देखा ये 4.5 साल में, वो ये देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग लॉसेस करते हैं, जो 90% लोग जो लॉसेस करते हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी। ये स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसी चीज़ है, आपने तो बहुत सारा वीडियोस में देखा होगा, कोई आपको बता देता है कि ये चेक कैंडल पे ले लो, वो कैंडल पे ले लो, ये इंडिकेटर पे ले लो। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब वो इंडिकेटर यूज़ करके कुछ करते हैं, उसमें तो वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन आप नहीं कमा पाते हो। उसका रीज़न यही है कि आप जो है अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, जितना मैंने अपने वो जितना ये ट्रेडिंग जर्नी पे जितना एक्सपीरियंस मुझे मिला है, मैंने एक चीज़ देखा है कि लॉसेस तो आपको साइकोलॉजी को थोड़ा ख़राब करता ही है, लेकिन मैंने देखा है कि जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने जो है एक ट्रेड लिया एंड उसमें जो है 500 रुपये का लॉस किया, तो नेक्स्ट वाला ट्रेड पे बहुत ज़्यादा आपका इंपैक्ट नहीं रहेगा। आपको लगेगा चलो 500 रुपये का ही लॉस है, हम लोग वो रिकवर कर लेंगे, ये करेंगे। एक तो रिकवरी का बात ही बहुत गलत है, वो तो सेकेंडरी पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रेड का मैं बोल रहा हूँ, तो 500 रुपये का आपने लॉस कर दिया और उसका नेक्स्ट वाला ट्रेड लेते हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो या लॉस ट्रेड हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रेशर शायद नहीं लोगे जितना प्रेशर आपको आएगा अगर मान लो पहला वाला ट्रेड में आपने 500 रुपये का प्रॉफिट किया है एंड वो प्रॉफिट में से लॉस हो जाता है अगर आपका सेकंड ट्रेड में। तब आपका जो है साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। आप सोचते हो कि अरे यार अच्छा खासा 500 रुपये कमा लिया था, अब जो है देखो मतलब 500 लॉस हो गया, अब तो कैसे भी करके एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाओ। फिर वहाँ तक होता है, फिर आप सोचते हो अरे यार ब्रोकरेज में 100 200 रुपये जा रहा है, तो एक काम करते हैं वो 500 तो रिकवर हो गया, अब 200 रुपये ब्रोकरेज निकालने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आपको इंपैक्ट देता है। आप जब लॉसेस करते हो ना तब आप कभी भी ब्रोकरेज को कैलकुलेट नहीं करते हो, लेकिन जब प्रॉफिट करके फिर लॉस करके फिर से प्रॉफिट करते हो, उस टाइम पे आप जो है ब्रोकरेज के लिए कैलकुलेट करते हो। बिकॉज आपको हमेशा लगता था कि यार मैं देखो यहाँ पे था और यहाँ आ गया, फिर से वहाँ तो पहुँच गया, इस बीच में जो खर्चा है वो भी मैं रिकवर कर लूँ। अब उसी चक्कर पे दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा लोग लॉसेस कर रहे हैं। दोस्तों 90% लोग अगर लॉस करें, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजीज, बट आई फील इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का एक रास्ता है, वो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है उड़िया में एक बोलते हैं कि बेदरो गारो, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, लकीर मतलब जो भी है, लक्ष्मण रेखा आप बोल सकते हो, कि जो रूल्स आपने लगाया है वो रूल को डेफिनेटली फॉलो करना है। दूसरी बात दोस्तों, वो वीडियोस में मैं ये हाईलाइट करता था कि मैं जो है मार्केट को पूरा दिन देखता नहीं हूँ, कि मैं मार्केट को पूरा दिन टाइम नहीं देता हूँ। आपको अगर ये लगता है कि पूरा दिन टाइम देने के बाद, सब कुछ देने के बाद ही आप प्रॉफिट कर पाओगे, तो अब तक आपने क्यों प्रॉफिट नहीं किया, वो बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि वो इसलिए है कि आप जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे बिठाओगे फिर वही चीज़ भारी होने लगता है आपकी ज़िंदगी में। तो मैं क्या करता हूँ, जैसा अभी देखिए 8:57 AM हो गया, मैंने अभी तक कुछ भी मार्केट को देखा नहीं। अभी मैं अपना स्क्रीन खोल रहा हूँ एंड अभी का अभी मैं जाऊँगा, जाके 5-10 मिनट देखूंगा कि क्या खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, फिर एक टॉप डाउन एनालिसिस करूँगा, मुझे एक प्लान बनाऊँगा। और दोस्तों तीसरी बात जो आप लोगों के साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में लॉसेस इसलिए करते हैं, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि इनको लगता है कि रिटर्न्स जो है अनलिमिटेड है। मुझे ये लगता है कि आपको एक रूल हमेशा बना के रखना चाहिए कि आपकी उम्मीद क्या है मार्केट से, वो बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड ये सब में, उसको साल में कितना रिटर्न्स आता है, 10-12%, 13% मैक्सिमम उतना आता है। एफडी करता है 6%, 7%, 8% ऐसे आएगा। और अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो, आपको हमेशा लगता है कि हम 200-300% की जो है रिटर्न लाएंगे। आप सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, मतलब कितना गुना ज़्यादा आप सोच रहे हो। मतलब आप बेसिकली आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर 10,000 इन्वेस्ट करूँगा तो मैं 20,000 एक साल में बना दूंगा, 50,000 बना दूंगा, 1 लाख बना दूंगा। नो डाउट दोस्तों आप बना भी सकते हो, ऑप्शंस में वो अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि 10,000 को आप 1 लाख कर दोगे, देन मुझे ये लगता है कि आपका वो 1 लाख कभी 10,000 से नीचे भी आ जाएगा और जीरो पे आ जाएगा, इनफैक्ट माइनस हो जाएगा। ऑप्शन ऐसी चीज है जिसमें आप 10,000 से शुरू किए होंगे और आपका माइनस इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आप समझ नहीं पाओगे, आपके ग्रीड को आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि 1:2
1:2, 1:3, 1:4 सब रेशियो देने के लिए, लेकिन पॉइंट यह है कि क्या 1:2, 3, 4 जो भी रेशियोज आप प्लान कर रहे हो, क्या आप उसको स्टिक कर पाओगे? जब आपका अकाउंट पे 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर नेगेटिव जब 200 का आएगा तो क्या आप रह पाओगे? आप वो ट्रेड से निकल जाओगे या फिर कुछ गलतियां करोगे? वही आपका साइकोलॉजी को खराब करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको जो फिक्स्ड कुछ नंबर पे लगा के रखना जरूरी है। मुझे दोस्तों ये लगता है कि यार ऑप्शन ट्रेड में अगर आप महीने का 2 से 3% का रिटर्न अगर आप निकाल पाते हो ओवरऑल ऑन योर फंड, देन आई थिंक यू आर रियली डूइंग गुड। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटा सा पैसा लगा के हम बहुत रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, नहीं हो पाता है दोस्तों। ट्रस्ट मी, इट्स मोर अबाउट द कैपिटल। जितना ज़्यादा कैपिटल आपके पास उतना फ्रीडम है, एंड वही लोग ही ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास 1 लाख का फंड है, तो पूरा जो महीने में आपको उम्मीद ये रहनी चाहिए कि 3% मतलब 3000 मैक्सिमम आना चाहिए। ये आपकी प्लान होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आपके पास 10 लाख का फंड है, तभी आप जो महीने का 30,000 निकाल सकते हो। अगर उससे कम आपका फंड है एंड आप सोच रहे हो कि ज़्यादा निकालने के लिए, देन ट्रस्ट में दोस्तों, आप वो 90% लोगों के अंदर ही आओगे। जितने लोग वो 10% में प्रॉफिट कमाते होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा फंड रहता है, उसके हिसाब से इनकी परसेंटेज और भी कम रहता होगा। हो सकता है कि 1 से 2% ही रहता होगा पर मंथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके साथ जुड़ा है हमारा आज का जो वीडियो की टॉपिक। सो बेसिकली कल हमने जो है मैंने एक सीरीज शुरू किया जिसमें मैंने पहला वीक जो है 10,000 का फंड लेके दिखाया। वो इसलिए दिखाया कि देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग 10,000 में भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर आप 10,000 लगाते हो तो आपकी उम्मीद भी वही करना है कि 200-300 रुपए की प्रॉफिट करना है, उससे ज़्यादा नहीं है। 500 रुपए का प्रॉफिट करना है पूरा महीने में। पहली मंथ जो है हमने दिखाया, पहला जो वीक हमने देखा 10,000 में, फिर मैंने जो है 50,000 का फंड ऐड किया। कल मैंने एक ट्रेड लिया। जब कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा प्लान ये रहता है कि मैं 10 पॉइंट निफ्टी में जो है प्रॉफिट करूँ या फिर 10 पॉइंट का लॉस करूंगा। ये मेरा प्लान रहता है। और उस हिसाब से जो है कल हमने जो है 50,000 का जो फंड लगाया था, उसमें से 40,000 हमारा लगा था। बेसिकली 200 क्वांटिटी हम लोग लिए थे, एंड उस हिसाब से मैंने 10 पॉइंट का प्लान किया था। लेकिन वो क्लोज करते करते जो मतलब ऑर्डर, वो करीब करीब 2,800 रुपए का करीब प्रॉफिट दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप सोचो कि इमेजिन करो कि हमें ऑलमोस्ट 5.6% का जो है प्रॉफिट गेन हो चुका है एक महीने में। तो इसके बाद ये बड़ा क्वेश्चन आता कि अब जो आपके पास 50,000 है, अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे, क्या हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट यूज करके नेक्स्ट पूरा मंथ के लिए ट्रेड करना जरूरी है? दैट्स द बिगर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अगर आपने 5% ऑलरेडी कवर कर लिया है एक महीने में एक ट्रेड में, तो पूरा महीने के लिए आपका कोई एम्बिशन नहीं रहना चाहिए कि हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपका एम्बिशन रहता है, फिर ये होगा कि जो 5% आपने गेन किया है, उसमें से जब कभी भी ये 1% या आधा % कम होता रहेगा, आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगी कि भाई जितना मैंने एटलीस्ट कमाया था वहाँ तक पहुँच जाऊँ। उसी में सब गड़बड़ी होता है। तो यहाँ से करना क्या है? 2 चीज़ आप कर सकते हो। एक, क्वांटिटी साइज को पूरा 5 गुना कम कर लो, जिसमें आपका लॉसेस अगर होगा तो भी 1% का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तब भी 1% का होगा। एक वो। सेकंड ये है कि आप शिफ्ट हो जाओ पेपर ट्रेडिंग पर। क्योंकि दोस्तों, हम लोग अभी की जो जर्नी है यहाँ पे, हम लोग इसलिए नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा कमा के घर लेके जाएंगे। पहले हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ से करोड़ों कमा लेंगे। नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेड में एक्चुअली लॉसेज होता है, एंड ये फैक्ट है कि लॉसेज ज़्यादा होता है प्रॉफिट से, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में होता है लोगों का। तो ये होता है। हम क्या करेंगे, अब जो है हमारा रिस्क को कम कर लेंगे। जैसे कल हमारा रिस्क हम लोग क्या लेते, 2,000 प्रॉफिट या 2,000 लॉस के लिए। आज हम लोग ऐसा करेंगे कि यार जैसे चलो हम लोग बहुत कम नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे आपको वीडियो में दिखाना भी है, वो इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता है ना। कि लोग से यार क्या यार 500 ही प्रॉफिट कमाता है, 2,000 ही प्रॉफिट कमाता है। क्योंकि लोगों ने ना लाखों की प्रॉफिट जो है देख लिए यूट्यूब पे, और उनको ये लगता है कि यार उतना प्रॉफिट अगर कोई नहीं कमाता है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन वही गलतियां करते हैं। लेकिन क्या करेंगे, लोग कभी भी अपने गलतियों से सीखते नहीं है। इसलिए तो 90% लोग लॉसेस करते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपना गलतियों से नहीं सीखते हैं। तो ये बात है। आपको हमेशा पैसा कितना अमाउंट है वो सोचना नहीं है, आपको हमेशा परसेंटेज में सोचना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, मतलब जो कैश कितना लगा है, और उसके हिसाब से आरओआई कितना आएगा। तो अब जो है हम अपना क्वांटिटी को आधा कर लेंगे। तो जैसे हम लोग कल 200 क्वांटिटी लिए थे, अब हम उसको 100 क्वांटिटी में करेंगे। इसका मतलब क्या, 100 क्वांटिटी मतलब 10 पॉइंट अगर प्रॉफिट होता है तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, 10 पॉइंट अगर लॉसेस होता है तो 1,000 रुपये का लॉस होगा। उसमें हम लोग एग्जिट या जो भी करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे। 9-3 हो गया। देखो 9-3 तक मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, मुझे 1% की टेंशन नहीं है। अब जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा, और 10 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही हो गया। मुझे पता है कि थोड़ा लंबा वीडियो बनाता हूं, लेकिन दोस्तों ऐसी बात है कि मैं इस चैनल पे वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने देखा कि लोग अपने साइकोलॉजी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल वो ग्रीड से बाहर नहीं निकले कि लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होता है ऑप्शंस में। जब तक आप उसको
100 पे नहीं लाओगे, 100 पे। आपको पहला टारगेट रहना कि 100 पे आपको प्रॉफिट कमाना है और क्वांटिटी साइज को पूरा लिमिट करना है। जब तक आप वो नहीं करोगे बहुत डिफिकल्ट है इसमें से पैसा कमाना। एंड यही मैंने सीखा है इस पूरे साल। 3 लाख करीब मैंने दोस्तों स्पेंड किए हैं कोर्सेज पे। सारे सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो मुझे अच्छे लगते हैं सबकी कोर्सेज मैंने लिया, सब कुछ पढ़ा है, बहुत टाइम दिया मार्केट को। उसके बाद मैंने देखा कि क्या चीज़ें काम करता है, और ये सबको लेके मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस भी बनाऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड दैट विल बी कि वो वही है कि जो 3 लाख का मैंने जो खर्चा किया ना उस सबसे एक्सट्रैक्ट करके जो जो चीज़ें काम किया है बस वही चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। चलो अब ट्रेडिंग शुरू करते हैं, पहले देखते हैं मार्केट की सिचुएशन क्या है। ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज फाइनली स्टार्टेड। सो जैसे आप लोग देख रहे हो अभी जो है टाइम बन चुका है 9:06। सो 9:06 के हिसाब से अभी मार्केट जो है मतलब वो ऊपर नीचे चल रहा है। काइंड ऑफ फ्लैट आप बोल सकते हो, थोड़ी सी हल्की सी जो गैप अप है। अच्छा, अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। 50,000 कल मैंने ऐड किया था। कल 2,800 कुछ के आसपास हमने किया था, बस ब्रोकरेज कट किया। अभी जो है 52,714 हमारे पास है। आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे 100 क्वांटिटी पे। अच्छा, क्या ट्रेड करना है पहले हम लोग देख लेंगे कि मार्केट कहाँ सेटल हो रहा है। तो मार्केट अभी जो है फिलहाल जो है थोड़ा सा गैप अप पे सेटल हो रहा है। अच्छी बात यह है कि एक्चुअली आप अगर देखोगे तो ये जो कैंडल जैसा आता है ना, इसके ऊपर जो है आप जो है ले सकते हो थोड़ा सा क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाला ट्रेड्स। तो अभी हमारा ये थोड़ा सा रेंज बन जाएगा, मतलब 30 से 20 के अंदर। ठीक है, इसको एक्चुअली थोड़ा ऊपर कर लेंगे ना, ये यहाँ। ठीक है, सो 24 से 35 ये जो 10 पॉइंट के आसपास जो ही अभी हमें हमारा बन गया सपोर्ट लाइन। सो अभी जो है गैप अप मार्केट खुल रहा है। अच्छा, जैसे आप देख रहे हो ये जो है एक टॉप पे हमने एक लगा लिया है और दूसरा ये टॉप पे लगाया है। तो ऐसे ही जो है सपोर्ट और वो लाइंस आप लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लाइंस। तो ये अपना रेजिस्टेंस है 51 पे खुल रहा है, मतलब करीब यहाँ पे खुल रहा है, तो इमीडिएट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, क्या इसके ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। देखो मार्केट अगर खुलते ही धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, मैं तो कोशिश करूंगा, या फिर मान लो कि झट से चला गया और फिर इसके नीचे आ गया, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ से ही एक पुट का ट्रेड लेने के लिए। अब पुट कौन सा लेंगे दोस्तों, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि डीप इन दी मनी जो कॉल्स या पुट जो होता है वो बेटर होता है। इन द मनी कॉल्स और पुट में ये एडवांटेज होता है कि आपको ग्रोथ जो है ना थोड़ा फास्ट मिलता है। अगर आप दूर का लोगे आउट ऑफ द मनी, उसमें क्या होता है ना थोड़ा सा वो जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बहुत स्लो होता है, तो आपके प्लान के हिसाब से नहीं होता है। और मैं ट्रेड्स जो जनरली प्रीमियम चार्ट पे ही लेता हूँ, मतलब मान लो कि जैसे ये ऐसे 2 कैंडल यहाँ पे दिखा रहे, तो अगर मैं कॉल वाला देखूंगा, ये मैं स्प्लिट कर देता हूँ दोस्तों। मैं अपने ट्रेडिंग के लिए फायर्स यूज़ करता हूँ, मुझे पर्सनली फायर्स बहुत अच्छा लगता है। देखो तो अगर जैसे आप देख रहे हो, तो अगर मुझे इस कैंडल के ऊपर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मैं प्रीमियम चार्ट पे जनरली एग्जीक्यूट करता हूँ कि ये प्रीमियम जब क्रॉस करता है उसके बाद ही लेता हूँ। ऐसे मैं जनरली ट्रेड ऐसे लेता हूँ। बहुत सारे लोग स्पॉट चार्ट पे भी लेते हैं, लेकिन मुझे कंफर्टेबल हो गया है प्रीमियम चार्ट के ऊपर। तो देखते हैं दोस्तों, आज जो है हमारा क्वांटिटी 100 क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली ये सब प्रीमियम भी कितना है 160 170 ऐसे है। जैसे पुट अगर लेना है तो 450, मैं इनफैक्ट 500 की पुट यहाँ से ले सकता हूँ। नहीं कितना है, और 300 में ही है, चलो सही बात है। तो यही पुट काम करेगा अपना 450 वाला पुट, ये जो है अगर मुझे पुट लेना है तो देखेंगे पहले कैसा मार्केट बिहेव करता है। जैसे खुलता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन टाइप का बनाता है देन विल सी, या ऊपर चला गया फिर इसके अंदर आ गया था, बड़े बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। ये इसको हम लोग रिजेक्शन पॉइंट लेके कर सकते हैं। हमें बस मार्केट से 10 पॉइंट ही लेना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है 10 पॉइंट गंवाने के लिए या फिर 10 पॉइंट कमाने के लिए, लेकिन जो भी बनेगा, अगर गंवा भी लिए तब भी हम क्लोजिंग कर लेंगे, तो अपना जो ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। मेरा कॉन्सेप्ट दोस्तों एक ही है कि एक दिन में एक ही ट्रेड लिया जाए। 2 ट्रेड लोगे पक्का आपका साइकोलॉजी में इंपैक्ट लाएगा। उसका क्यों मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो आप अगर एक ट्रेड लेते हो, मान लो कि आपने लॉसेस भी कर लिया, कोई बात नहीं, कल आपने प्रॉफिट किया था, आज लॉसेस कर दिया, कल फिर से ट्रेड करेंगे, हो सकता है कल भी लॉस हो, फिर भी चलेगा। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वो टेरिबल मिस्टेक्स नहीं करता है। लेकिन आप अगर 2 कर लिए ऑर्डर, मान लो आज मैंने 1 ऑर्डर कर लिया, लॉस कर लिया, फिर से दोबारा ट्रेड कर लिया तो लॉस कर दिया, तो सोचो आप 2 बार 10% लॉस कर लोगे, लेकिन प्रॉफिट के दिन आप एक 10% प्रॉफिट पे, मतलब 10 पॉइंट्स प्रॉफिट पे आप एग्जिट कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है काम नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बोलो भाई आपको 1:2 1:3 रेशियोज पे प्रॉफिट लेना चाहिए। देखो वही तो होता है गड़बड़। क्या ऐसा हुआ है कि आपने इतना प्रॉफिट लेने के बाद भी आप ओवरऑल अगर देखोगे प्रॉफिट में हो, नहीं हो। उसका रीज़न यही है कि जब कभी भी अगर आप सोचते हो कि 1:2 या 3 रेशियो पे हम लोग प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, मार्केट एक झटके में 1:2 3 नहीं देता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और इसके अंदर आप लाखों ट्रेड कर लोगे, लाखों ट्रेड, क्योंकि आपको डर लगने लगता है। जब ग्रीन दिखाता है अकाउंट में फिर नेगेटिव बनने लगता है, आपको टेंशन होने लगता है, आपको लगता है अरे यार अच्छा खासा गया चीज़ हाथ से, ये होता है। तो इसीलिए मैं वो सब में घुसता नहीं हूँ, मैं बस 1:1 सोचता हूँ। लेकिन मैं ये केयर लेता हूँ कि मेरा जो एंट्रीज है, वो बोलते हैं ना कि स्नाइपर एंट्री, वो मेरा स्नाइपर एंट्री होना चाहिए। कि एंट्री ऐसा होना चाहिए कि
लॉसेस का चांसेस कम रहे, तो वो है। चलिए, हाँ भाई थक गया, ये बातें करना भी थका देता है, तो ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग, फिर से करेंगे जब कुछ आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, तो मैं ये डे चार्ट पे देख रहा हूँ, थोड़ी सी कैंडल जो है अच्छी वाली कैंडल है एक्चुअली। अगर देखोगे, देखो ये वहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब अगर देखोगे ये लाइन को अगर मार्केट क्रॉस करता है ना, तो एक बड़ा सा मूव हो सकता है, काइंड ऑफ एक इनसाइड कैंडल भी बनाया है, तो अच्छा सा मूवमेंट मिल सकता है। तो हमारे लिए ऑब्वियसली मार्केट में पहला क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो कॉल की ट्रेड मैं तभी लूँगा जब ये 62 के ऊपर जाएगा। 62 के ऊपर शायद मैं सोचूंगा कॉल ट्रेड लेने के लिए, लेकिन पुट की ट्रेड मुझे अपॉर्चुनिटी जो दिख रहा है यहाँ पे बन सकता है। आई थिंक वही है कि 62 के आसपास जो है बन सकता है एक अपॉर्चुनिटी, तो लेट्स सी, ठीक है। तो मुझे ये भी लगता है कि आज हो सकता है मार्केट इसके ऊपर चले जाए, क्योंकि बहुत नज़दीक यहाँ खुल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर गया, फिर तो यार मुझे लग रहा है मार्केट फिर से एक ऊपर वाला टच करेगा, मतलब 500 के आसपास शायद चला जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। राइट दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट खुल चुका है, और जैसे हमने देखा कि पहला कैंडल ऐसा इस तरह से कुछ बन रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट रहता है, मुझे अच्छा लगता है यही टाइम पे मार्केट को देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मछली तड़प रहा है ऊपर नीचे होता है, बायर और सेलर के बीच जो है बहुत लड़ाई होता है, तो ये मछली वाला सीन बन गया है चलो ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि प्रीमियम पुट की बहुत ड्रास्टिकली जो है ड्रॉप हो रहा है। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अगर इसके ऊपर आ गया, देखो कोई पुट या कॉल का पहले से वही बायस नहीं होंगे हम, हमेशा जो है जैसा मार्केट बिहेव करता है, बिकॉज हम लोग डे ट्रेडर है, हम लोग लॉन्ग टर्म कोई लेके सोच के नहीं जा रहे, उतना ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लड़ाना है। देखो ये सिंपल है, इसके ऊपर अगर आएगा तो यहाँ से एक मूव देगा, तो पॉइंट वो है, बट पॉइंट वो है कि इसके ऊपर आएगा क्या, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। सो लेट्स सी। सो पहला वाला कैंडल बनने दो, अब पहला कैंडल के हिसाब से हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं। ऐसे मान लो कि पहला कैंडल यहाँ तक बन गया 67 से, यहाँ कितना है 172, नहीं बहुत कम पॉइंट्स हैं, यहाँ हम ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर ट्रेड लेना ही सही रहेगा। देखो अभी जैसे दिख रहा है कि ऊपर वो सस्टेन कर रहा है मार्केट, लेट्स सी। यहाँ से रिजेक्शन थोड़ा सा ले रहा है, बट लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। अब ये जो कैंडल जैसे ही क्लोज होगा, मैं इसके ऊपर जो है लगा दूंगा ट्रेड, तो जो ट्रेड हम लोग लगाए थे वही बस एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी। और अगर रिजेक्ट करता है, देखो यार थोड़ा सा ना मार्केट, देखो कल थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव दिया था, फिर आज भी थोड़ा पॉजिटिव ही दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग अभी पुट के ट्रेड अभी के लिए अवॉइड करेंगे। पुट का ट्रेड कोई रेजिस्टेंस पे बन पाएगा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस पे तो लेना सही नहीं है, क्योंकि देखो जैसे आप देख रहे हो पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, पूरा का पूरा कैंडल बहुत बढ़िया पॉजिटिव बना है, तो इसमें हम लोग पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और मार्केट देखो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है ऊपर सस्टेन करने के लिए भी। अब देखो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा रुकेंगे क्योंकि उसी को पुल बैक कहते हैं। अब ये जो बना दिया मार्केट, मैं इसके ऊपर ही लगाऊंगा मेरा ट्रेड, ठीक है। ये बंद हो जाने दो कैंडल को, और थोड़ा सा नीचे आता है, फिर हम लोग ट्रेड ऊपर पॉइंट पे लेंगे, ओके दैट्स द प्लान। देखो ऊपर सस्टेन तो कर गया यार, ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है मार्केट। अब थोड़ा सा नीचे आता है, देन वी कैन टेक द ट्रेड। बस हमारा थोड़ा एंट्री जो है अभी ऊपर बन जाएगा, राइट। तो कहाँ बनेगा एंट्री, ये देखो 1। सो मोटा मोटी अगर देखोगे तो 175 के आसपास हमारा अभी ट्रेड बनेगा, ठीक है। सो ट्रिगर बाय 175, 175.5 वही है ना, हाँ। तो इसको एक्चुअली 0.5 देते हैं, थोड़ा सा या लेट ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, 1-2 पॉइंट चलेगा, इशू नहीं है, लॉस नहीं लेंगे, पॉइंट वो है, ठीक है। देखो तो एग्जैक्टली मैंने देखो इसके ऊपर जो है प्रीमियम चार्ट पे मैंने अपना ट्रेड लगाया है, तो अगर अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और मैंने 100 क्वांटिटी क्यों लिया, कल मैंने 200 क्वांटिटी लिया था, ऑलरेडी मेरा 5%, 5.6% टू बी स्पेसिफिक का प्रॉफिट बन चुका है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है कि हमें और ज़्यादा 5-5 करके ग्रीडीनेस को बढ़ाना है, ऊपर लेना है, नहीं। ये हम लोग इसलिए क्वांटिटी साइज कम करके ले रहे हैं। अब देखो मान लो कि इस पर मेरा अगर प्रॉफिट बन जाता है 100 क्वांटिटी में, देन अगेन हो सकता है कि कल मैं फिर से अपना क्वांटिटी साइज को जो है कम करूंगा, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि यार स्पेसिफिक परसेंटेज बन चुका है, देन व्हाट इज द पॉइंट कि हम कितना ग्रीडी बनेंगे, कितना और हमें पैसा कमाना है। तो वही तो गलती है कि अनलिमिटेड पैसों के चक्कर पे हम अनलिमिटेड लॉसेस भी करते रहते हैं। जो बोलते हैं ना कि यार ऑप्शंस में सेलर जो है अनलिमिटेड लॉसेस करता है और बायर जो है उसकी लॉसेस जो मिनिमल है। मुझे ये समझ में आता है कि सेलर कभी अनलिमिटेड लॉसेस नहीं करता है, कि उसको पता है कितना प्रॉफिट चाहिए, मतलब वो लिमिटेड ही सोच के रहता है, लेकिन बायर जो है ना अनलिमिटेड के चक्कर पे लॉसेस करता रहता है, वो बात है।
सो ऑप्शंस जो है स्लो एंड स्टेडी है। हाजमोला खाएंगे आप? मैं खाऊंगा यार, मुझे ये इमली वाला हाजमोला अच्छा लगता है यार। कोई बता दे कि हाजमोला खाने से भी गड़बड़ होता है कि हेल्थ? आजकल तो यार वीडियोस में हर जगह जो है भाई कुछ भी खाओ सब में हेल्थ इश्यूज आता है। लोग बोलते हैं इंसान खाए क्या, टेंशन हो जाता है। जो चीज़ें अच्छा लगता है वही चीज़ें जो है गड़बड़ बोलते हैं सब। अब देखो थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा है पुल बैक लेके, ट्रेड बन गया, अच्छी बात है। मेरा सेकेंड रूल ये है कि मैं 10:30 तक ही मार्केट में बैठता हूँ। अगर 10:30 तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बना, कुछ काम नहीं बना, फिर मैं निकल जाता हूँ। उसके बाद पॉइंटलेस है, मुझे लगता है 11 के बाद जो है मार्केट आपको चक्रव्यूह में डाल देता है। तो चक्रव्यूह के आधा घंटा पहले हम निकल जाते हैं। अरे आ गया यार, मोबाइल देखने के चक्कर पे अभी ट्रेड होके कुछ गड़बड़ हो जाता। चलो ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लग रहा है। देखो कहाँ लगा है, देखो देख रहे हो, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सही है, ऐसी जगह पे लगाना चाहिए, नहीं तो अब तो कभी एग्जीक्यूट होके भी नीचे आ जाता है, वो होता है। सही जगह लगाया हमने ऑर्डर। बढ़िया कैंडल बनाया, हो गया भाई एग्जीक्यूट। अब इसको पकड़ के बैठेंगे। हमें चाहिए कितना, 1000 पॉइंट का लॉस या फिर 1000 पॉइंट का प्रॉफिट। तो जो मार्केट देगा वो लेके भाग जाएंगे। जो भी होगा, लॉसेस भी आएगा तब भी चलेगा, प्रॉफिट भी आएगा तब भी चलेगा। बस इट इज़ ए रेगुलर ट्रेडिंग डे, वैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, आने दो। देखो इस ट्रेड पे एग्जिट क्या हो सकता है, मतलब स्टॉप लॉस यही है। यहाँ पे आ गया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा कायदे से। लग रहा है थोड़ा धोखा देगा आज मार्केट, तो यहाँ आता है तो एग्जिट कर लेंगे। देखो कितना हुआ है, देखो रेडी करके रखा। लॉस पे आएगा काट देंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। कितना अच्छा किया हमने, देखो क्वांटिटी साइज कम करके आज। जैसे ही 1000 के आसपास दिखेगा काट देंगे। ओके, फिर और देखेंगे नहीं मार्केट की कहाँ जा रहा है। चाहे जिस तरफ भी मार्केट जाए, लेकिन हमारा प्लान वही है, जो हमारा प्लान बनाए कि 1000 रुपये का प्रॉफिट या लॉस काटेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये ऑर्डर ना ये कैंडल पे एग्जीक्यूट ना होकर नेक्स्ट वाला कैंडल पे होता ना, तो हम लोग सही जगह होते। लेट्स सी, कोई बात नहीं। एक काम करेंगे, क्योंकि ये लॉसेस के साइड आ रहा है, लॉसेस के साइड कभी भी ऐसा होल्ड करना थोड़ा रिस्की भी बन जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि बड़ा लॉसेस हो जाता है। तो इसमें बेस्ट है कि आप यहाँ पे ऑर्डर लगा लो मैनुअली ऐसे। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा देने से स्क्रीन पे थोड़ा सेफ साइड हो जाता है। प्रॉफिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर कैंडल ऊपर जाएगा तब तो ठीक है, प्रॉफिट आप थोड़ा टाइम से लेोगे, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा चलेगा। सो एक काम करते हैं, अब हम लोग ट्रिगर स्टॉप लॉस, मतलब जो स्टॉप लॉस के लिए ऑर्डर लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे, जैसे 175.55 पे हुआ है तो 1000 रुपये का लॉस यही लगाएंगे। देखो 165 पे ही लगाएंगे। ओके 165 ट्रिगर 164.5। ओके चलो, लग रहा है आज लॉस डे ही होगा तो यहाँ लगा के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आते ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1000 से 1100 रुपये के आसपास जो लॉसेस होगा, विच इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये है दोस्तों साइकोलॉजी। लगा लिया स्क्रीन पे, टेंशन बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। लॉसेस होता है मार्केट में, ये ज़रूरी है सीखना। ठीक है, कल हमने 2800 का प्रॉफिट किया था, आज मार्केट को हम 1000 रुपये का लॉस भी दे के जाएंगे। तो दिल ऐसा रहना चाहिए कि घबराहट नहीं होगा, क्योंकि प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि चलो ठीक है आज 1000 का लॉस हो भी सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी काम करता है। तो आप देखते रहो, हमने देखो स्क्रीन पर लगा के रखा है, और जैसे ही ये टच करेगा, हम चाहते हैं कि यहाँ टच कर ले आज दिन खत्म हो जाएगा, नहीं तो साला यहीं पे वो बोलते हैं ना कि पूरा दिन बिठा देगा। उस केस पे भी हम लोग 10 साढ़े 10 को निकल जाएंगे। अगर मान लो कि यहीं कहीं मार्केट रह भी गया, हमारा लॉसेस नहीं हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो जो भी रहेगा, लॉस हो प्रॉफिट हो, तो ये हमारा सेकेंड रूल पे आता है कि 10:30 को हमें निकालना है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू थिंक इन द मार्केट। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि लॉस होते ही वो फिर 100 बार ट्रेड लेते हैं, 100 बार निकल जाते हैं। उसमें क्या होता है ना, ब्रोकरेज से ज़्यादा आपका लॉस या प्रॉफिट बन जाता है। अब मेरे साथ ऐसा होता है कि ब्रोकरेज दिन में
100 रुपया या 150 रुपया मैक्सिमम जो है ब्रोकर कमा लगे, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। पॉइंट वो है। लग तो वैसे रहा है कि आज ये ट्रेड काम नहीं करेगा। वो इसलिए भी हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट भी छोटा सा लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही लेना पड़ेगा। काटने दो मार्केट को। अब देखो, ऐसे हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, उसके बाद आप दिन भर अगर मार्केट को खोलते रहोगे तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी चला जाए, फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने गलत जगह पे काट लिया। नहीं, कोई गलत जगह नहीं दोस्तों। प्लान एक रहना चाहिए और वो प्लान को स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करना चाहिए। यही प्लान पे मुझे 10 दिन में 7 दिन प्रॉफिट मिलता है और 3 दिन लॉसेस होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो 3 दिन का लॉस जो है एक आज जाएगा और 2 दिन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि मैं एनालिसिस जो अपने तरफ से करता हूँ ठीक ही करता हूँ। सो लेट्स वेट, नो प्रॉब्लम। काट दे, एक पॉइंट में अटक जाता है, एक पॉइंट में। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे थोड़ा आके फिर से ऊपर जाएगा। यही होगा कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मान लो कि ये सपोर्ट लाइन तक आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है, कोई इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक देखो ग्रीन कैंडल के हिसाब से ट्रेड लिया था, ग्रीन कैंडल को क्रॉस किया, वो भी हमारा जो सपोर्ट लाइन है, जो अपना प्लान में बता रहा हूँ उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया। लेकिन अगर मार्केट हमें यहाँ पे पैसा कमाने नहीं दे रहा है, इट्स ओके, हम मार्केट के साथ फाइट नहीं करेंगे। ये छोटा सा इसमें वो चुक जा रहा है, जैसे यहाँ पे बाइंग हो रहा था ना, बाइंग के टाइम पे चुक रहा था, तो ये भी यहाँ से है देखो। अब ये वाला सही नहीं है क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे थोड़ा क्लोज हुआ है। लेट्स सी। और देखो लॉस के टाइम पे ऐसे लगा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लॉसेस देखो, लॉस में क्या मतलब जो नीचे आने के, देखो कट गया हमारा। अरे कटा नहीं, क्या हो गया भाई साहब? अरे कुछ गड़बड़ हो गया। ओहो शिट, मैंने यार वो 100 नहीं लगाया है, गड़बड़ हो गया। मैंने क्वांटिटी में 25 लगा दिया था। चलो ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, इसको फिर से दोबारा लगाएंगे, यहीं लगा लेंगे। चलो एक अपॉर्चुनिटी जैसे लेंगे कि थोड़ा गलती हो गया था, ट्रिगर करेंगे 164 पे अभी कर देंगे, इसके नीचे ही 75 क्वांटिटी। सो हुआ क्या ना, 25 क्वांटिटी कट गया, 163.5 पे कर देंगे। देखो ये नीचे कितना में है, 164.95 है ना। अच्छा 164.5 और 164 पे काटेंगे, ठीक है। कभी कभी वो होता है ना कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया। ये मैंने क्वांटिटी का मिस्टेक कर दिया था। साइरस मार्केट चाहता है कि नहीं भाई आप लॉस मत कर, बस 2 पॉइंट में काट देंगे। अभी अगर इसको ऊपर जाना था ना, तो ये जहाँ ऐसे जो ऊपर गया था तभी चला जाता है, नहीं जा पाया, देखो कट गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये देखो अपना अकाउंट में 1100 रुपये का हमारा जो लॉसेस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 50,000 का फंड हमने कल लगाया था सुबह, अभी भी हमारा अकाउंट में जो है 1500 रुपये का प्रॉफिट है। अब 2 ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये देखो ये तो कैंसल्ड ऑर्डर है, वो फाइल 3 हो गया क्योंकि एक 25 वाला वो कट गया ना। तो 3 ऑर्डर का होगा हमारा, मान लो 90 रुपया या 100 रुपये का ब्रोकरेज रहेगा, तो फिर भी हमारे अकाउंट में जो है प्रॉफिट में से कटा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो दुकान बंद करेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली दी साइकोलॉजी यू नीड टू हैव। अब हो सकता है कि मार्केट दोबारा ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक दिन में एक प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है और एक लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। सो दिस हैज़ टू बी साइकोलॉजी। तो आपको ये लगेगा कि यार इतने दिनों के बाद एक ट्रेडिंग वीडियो अपने चैनल पर डाले और वो भी लॉस के साथ काटे, नहीं दोस्तों। तो बात ये है, बात प्रॉफिट और लॉस की नहीं है, बात है आपकी प्लानिंग की। अगर आपने कुछ प्लान किया और वो नहीं हो पाया, आप शुरू में ही आपका जो है मतलब घाटा हो गया या प्रॉफिट हो गया, जो भी हो गया, आपको वही चीज़ कंटिन्यू करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल को अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल अगर मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, फिर कल भी ट्रेड करेंगे, कोई इशू नहीं। कर अगर राइड वाइड नहीं रहा, यूजुअली कल नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, तो कल भी करेंगे और कल देखेंगे क्या सीन हो रहा है, देखते हैं मार्केट कितना काटता है या कितना देता है। बाय बाय, टेक केयर गाइस। सारा वीडियो का एडिटिंग तो हो गया, लेकिन आपको एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, मतलब किस चीज़ से मुझे जो है खुशी मिलता है। इवन दो लॉस किए हैं, लेकिन फिर भी खुशी किस बात की है। देखो यहाँ पे आप आइए, देखिए अभी जो है टाइम अगर आप देखोगे तो 11:18 हुआ है, ठीक है। हमने सुबह जो है ट्रेड लिया था, कहाँ पे लिया था एग्जैक्टली देखो, ये फर्स्ट वाला कैंडल आज का है एंड देन सेकेंड वाले कैंडल पे जब इसको क्रॉस किया था तब लिया था, लेकिन उल्टा पड़ गया ट्रेड और नीचे आने लगा। और हमने देखो स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था,
64.5 या 64 पे हम लोग लगाए थे, ऐसे कुछ 64.5 आई थिंक लगाए थे। और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नसीब देखो कि एग्जैक्टली मार्केट देखो वही सबसे बॉटम किया है, और इस कैंडल का बॉटम जो है 64.60 है, हमने 64.50 लगाया था। थोड़ा सा 10-20 पैसे की डिफरेंस की वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस कट गया। लेकिन अब देखो मार्केट देखो इसके नीचे आया ही नहीं, ऊपर ऊपर ही चल रहा है। तो देखो अच्छी बात इसमें क्या है पता है कि एनालिसिस, जो हमने जो स्नाइपर एंट्री जो प्लान करके लिए थे, वो एंट्री देखो कितना बढ़िया सा हमारा एनालिसिस हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि 10 पॉइंट के लिए अगर मुझे ट्रेड करना है ना, तो 10 दिन में से मेरा 7 दिन ट्रेड जो है करेक्ट होता है। इनफैक्ट आज भी देखो थोड़ा सा बस स्टॉप लॉस के लिए जो चुक गया, अदरवाइज हम इजीली इस ट्रेड पे जो है 10 पॉइंट तो कमा ही लेते हैं। क्योंकि मार्केट आप देखो ये सेकंड नेक्स्ट वाला कैंडल पे ही देखो वो आ गया, देखो नेक्स्ट 2 कैंडल में ऊपर आ गया, कितना 191 तक चला गया था। हमें देखो अगर एग्जीक्यूट हमारा हुआ था ऑर्डर 174 पर, तो 84 तक ही हमारा जाना था। तो यही बात है कि यार अच्छी बात यह है कि चलो ठीक है आपने एक सिस्टम को फॉलो किया है, लेकिन और एक अच्छी बात ये भी है कि हमने और कोई ट्रेड ले लिया, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमारा जो रूल है बस इसी को फॉलो करना है। तो दोस्तों बस यही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना है।